हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिटी। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप लोग इग्नू के एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 09 यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स आप सभी को क्या क्या पढ़ने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप लोग इग्नू से एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने सेकेंड ईयर में MHI 09 को इस सब्जेक्ट को चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, तो आप सभी को पता है आप सभी के एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर में, और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आपको सिर्फ कौन कौन से ब्लॉक या कौन कौन से यूनिट्स करना है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सफिशिएंट होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आप सभी को MHI 08, MHI 06, MHI 03 इन सब की लेक्चर्स में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं MHI 09 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके बाद मैं आपको सारे ब्लॉक और यूनिट बताने के बाद प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि कौन से यूनिट से किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। आगे जाके मैं आपको MHI 010-8 जो भी बाकी के एम हिस्ट्री की वीडियोज़ हैं उस सब के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। तो उसकी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और आज की वीडियो में MHI 09 में आपको क्या क्या पढ़ना है और सबसे ज़्यादा फोकस आपका किस चैप्टर पे होना चाहिए वो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि MHI 09 में आप सभी को क्या क्या करना है। तो अब हम सब बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ब्लॉक आप सभी को क्या करना है। तो ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन, आप सभी देख सकते हो कि आप सब स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा आपका फर्स्ट ब्लॉक। और आप सभी के पास बुक्स अवेलेबल होंगी तो आपको अपनी बुक ओपन करना है। अगर हम आपके फर्स्ट ब्लॉक की बात करेंगे तो फर्स्ट ब्लॉक में आपके पास कुछ 4 यूनिट्स अवेलेबल है। तो उसमें से सबसे पहले आप सभी देख सकते हो आप लोगों को सेकेंड यूनिट बिल्कुल कट कर देना है, क्योंकि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया। और अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको सिर्फ क्या करना है, सेकंड चैप्टर को बिल्कुल कट कर दो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता रही हूँ ये जून और दिसंबर ये दोनों जो 2020 सेशन है आप दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है। आप दोनों को ही ये प्रिपेयर करना है। सेकंड यूनिट आप सभी इसको कट कर सकते हैं। आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर करना है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ क्या पूछा जाएगा आपके फोर्थ चैप्टर, तो आपको 100% करके ही जाना है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको फर्स्ट और थर्ड भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अभी आप सभी के पास समय है। तो अगर हम फर्स्ट ब्लॉक की बात करेंगे तो आप लोगों को सेकंड यूनिट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करना है। और अगर आपके पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियोस एग्ज़ाम के 1 वीक पहले देख रहा है तो आप लोग क्या करते हो, सबसे ज़्यादा फोकस आपको यूनिट 4 पे करना है। ठीक है, 1, अगर मैं आप सभी की बात करूँ कि अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, 2 महीने का समय आप सभी के एग्ज़ाम के आने के लिए, तो आप फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आप सभी को पढ़ना है। और 4 को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। रही अगर बात आपको जो फर्स्ट और थर्ड यूनिट भी करना है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपको पूरे पूरे चैप्टर्स को करना है। आपको क्या करना है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करके जाना है जब आपके पास अगर समय कम है तो। वैसे अभी आप सभी के पास 2 मंथ का टाइम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये फोर तीनों की तीनों यूनिट्स आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाना है। इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज आपके बिल्कुल आपके पास समय नहीं है। तब आपको क्या करना है वही मैं आपको बता रही हूँ। फिर तो आपको 4 यूनिट पढ़ के जाना है और फर्स्ट और थर्ड यूनिट से सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ के जाना है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो बात थी आपकी फर्स्ट ब्लॉक की। आइए चलिए देखते हैं सेकेंड ब्लॉक में क्या करना है। अगर हम बात करेंगे आपके सेकंड ब्लॉक की तो सेकंड ब्लॉक में 6 आपको कट कर देना है। यहाँ से क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फिफ्थ चैप्टर फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कि आपके इंडियन नेशनलिज्म का फाउंडेशन
क्या कैसे हुआ था, कब हुआ था। और 8 चैप्टर टुवर्ड्स रेडिकल एंड मार्ट पॉलिसी एंड स्वदेशी मूवमेंट का इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। रही बात आपके 7th की, 7th भी यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिला है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर एक बार नज़र मार के ज़रूर जाना, ठीक है। अगर अदरवाइज आपके टाइम बहुत कम है तो आपको 5th चैप्टर ज़रूर करना है और 8 चैप्टर करना है, ठीक है। बाकी मैं आप सभी से ये कहूँगी, जो चैप्टर 7 है, यूनिट 7 है आप सभी का, उसको आप एक नज़र मार के ज़रूर जाइएगा। और आपको 6 जो है वो बिल्कुल कट कर देना है, इस ब्लॉक से 6 यूनिट एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। आगे बात करेंगे, अगर हम नेक्स्ट बढ़ोगे आप अपने थर्ड ब्लॉक की तरफ, तो थर्ड ब्लॉक में आपके पास 9 to 14 चैप्टर है, जिसमें आप देख सकते हो कि 9 से आप कट कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप सभी को बता दूँ 5 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज किया है। और आप सभी को पता है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, तो साल में 2 बार, इट मीन्स मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें आप सभी को बता रही हूँ। अगर हम बात करेंगे आपकी चैप्टर 9 की, तो इससे सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपको पढ़ना है चैप्टर 10 एमरजेंसी ऑफ गांधी जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। यहीं अगर आपकी बात करें 11, 12 और 13, तो ये से यहाँ से भी आपके कुछ 12 को भी स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आप थोड़ा सा एक बार नज़र मार सकते हो, अदरवाइज वरना आप सभी को खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, इससे भी 1 से 2 बार ही क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे यूनिट 10 से देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर, क्योंकि ये सब आप सभी को पता है, आपके पास थोड़ा सा समय है, अभी 2 महीने का टाइम है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो ये एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, इनमें जो टॉपिक आया है वो आप पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। ये इजी रह सकता है। अदरवाइज आपको 14 यूनिट भी बिल्कुल कट करके जाना है। मेनली फोकस आप सभी का चैप्टर 10 पे होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करेंगे, आपके 12 से सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया देखने को मिला है, 9 चैप्टर से भी एक ही बार क्वेश्चन आया, और 11 और 13 के यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, 3 से 4 बार। अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 बार जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन इनके टॉपिक सेम होते थे। तो इसीलिए आपको यही एडवाइस करना चाहूँगी मैं कि आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है, तो 11 और 13 इसमें जो टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, सिर्फ उसको पढ़ के जाओ, पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पूरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है आपका चैप्टर 10। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉक है आपका ब्लॉक 4, जिसमें है नेशनल मूवमेंट का मास फेज सेकंड। 3 फेजेस होते हैं, आप सभी को पता है। सेकंड फेज में आपको सिविल डिसोबीडियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 यूनिट को कट कर दो, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया। कांग्रेस मिनिस्ट्री से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग इसको भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 18 चैप्टर को भी कट कर दो, 18 से भी कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। 19 से अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे, सिर्फ आपको इसमें से सिर्फ 15 यूनिट को ही करके जाना है, ठीक है। फोर्थ ब्लॉक से अगर आप लोग साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या है, यूनिट 15, बाकी का आप लोग कट कर सकते हो। 17 और 19 से सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी के पास समय है, तो आप लोगों जो एक क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को आप लोग पढ़ के जा सकते हो, सिर्फ एक नज़र मार के ज़रूर जाइएगा, ताकि बाय चांस आपके में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको कर सकें। अदरवाइज आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो इसमें से सिर्फ आपको 15 यूनिट करके जाना है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉक देखो, ब्लॉक 5 है, क्विट इंडिया और एंड इट्स आफ्टर मैथ। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो क्या है, आपका 23 चैप्टर, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाएगा। बाकी आप सभी को क्या करना है, बाकी चैप्टर को कट कर देना है, बाकी कहीं से कोई भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप सभी को इस ब्लॉक 5 को करके जाना है। देखा जाए तो मैं आप सभी से यही एडवाइस करूँगी कि इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हर बार अगर मैं, जो मैंने आप सभी को बोला, 5 साल के क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज किया है, इस ब्लॉक से क्या हुआ, कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कभी इससे आया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। सिर्फ एक जो 23 चैप्टर देख रहे हो ना, ये 2 बार क्वेश्चन, 2 से 3 बार क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछा गया है। 23 को फोकस ज़्यादा करना है। अदरवाइज इस ब्लॉक से सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, तो ये तो आपको पूरा ब्लॉक पढ़ के ही जाना पड़ेगा, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी। अदरवाइज आपके पास समय कम है,
तो आप सिर्फ 23 करके जाओ, इसको बाकी का स्किप कर सकते हो। वरना क्विट इंडिया के बारे में आप सभी को इतनी नॉलेज होगी, आप सभी हिस्ट्री कर रहे हैं तो इतना तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि आप इसको ईजिली से कर सकते हैं। अगर ईजी तरीका सबसे अच्छा यही है कि इस ब्लॉक का हर एक क्वेश्चन कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बस आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स में जो मेनली एक जो टॉपिक पूछा गया है, क्योंकि सिर्फ एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करते हैं, आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को करके जाना है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ब्लॉक आपको पूरा करना है। अदरवाइज आपके पास सिर्फ 1 वीक बचा होगा और आप मेरी वीडियोस को तब देख रहे होगे, तो आप सिर्फ 23 करके जाना और क्विट इंडिया के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना, ताकि क्योंकि देखो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, 10 क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज किया, तो एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया, नेक्स्ट ईयर यहाँ से आया, उसके नेक्स्ट ईयर यहाँ से आया, नेक्स्ट ईयर यहाँ से आया, तो इस हर एक यूनिट से हमें क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे ही। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, ब्लॉक 6 की तरफ। ब्लॉक 6 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके 4 यूनिट्स आप सभी को देखने को मिलेंगे, 25, 26, 27 एंड 28। तो स्टूडेंट ये भी आपको सारे के सारे यूनिट करके जाने ही है। यहाँ से भी कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पीजेंट्री, वर्किंग क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास और लैंडलॉर्ड, यहाँ पे कभी भी कुछ रिपीट नहीं होता। इस साल अगर पीजेंट्री पे क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट ईयर वर्किंग क्लास पे है, नेक्स्ट ईयर फिर आपके कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस ब्लॉक के ये चारों यूनिट्स आप सभी को पढ़ के जाने। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलने वाला है। अगर आपके पास समय कम है, और क्योंकि आप सभी जानते हो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो अगर आपके पास समय कम है, वैसे तो ये ईजी टॉपिक्स हैं, आप इनको एक बार जल्दी से एक नज़र मार लोगे सबको जल्दी से, तो आप इसको ईजिली से कर पाओगे। क्लियर हो गया? तो इस ब्लॉक को कोई भी यूनिट आप सभी को स्किप नहीं करना है। आगे बात करेंगे आपके नेक्स्ट ब्लॉक की, ब्लॉक 7 की। तो ब्लॉक 7 है नेशनल मूवमेंट एंड सोशल ग्रुप। यहाँ पे 29, 30 और 31 यानी नेशनल मूवमेंट एंड वुमेन, नेशनल मूवमेंट एंड दलित एंड नेशनल मूवमेंट माइनॉरिटी। तो स्टूडेंट ये तीनों यूनिट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो ये तीनों ही यूनिट्स आप सभी को पढ़ के जाना है, ये ईजी टॉपिक्स हैं, आप इनको करके जा सकते हो। क्योंकि अभी आप सभी के पास 2 मंथ का समय है, तो आप इसको ईजिली से कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास 1 वीक का टाइम भी है, तो भी आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इन तीनों में से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? कोई परमानेंट चैप्टर नहीं है कि जो मैनी टाइम रिपीट हुआ। हर साल कोई ना कोई एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके पास समय कम है तो बस एक काम करना कि जो भी चैप्टर है उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, वो मेन चीज़ वो क्या पूछ रहा है, सिर्फ उसको पढ़ के जाओ। पूरा चैप्टर करने की भी आप सभी को ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉक में देखो आपको दिया नेशनल मूवमेंट एंड लीगेसी, इसमें भी 4 यूनिट है। 32 है नेशनल मूवमेंट एंड इन स्ट्रेटजीज, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा 34 और 35, इन दोनों को ज़रूर करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। लेकिन अभी आप सभी के पास 2 महीने का समय है, तो आप सभी को बता 33 यूनिट को आप वैसे कट कर सकते हैं, लेकिन इससे एक बार ही क्वेश्चन आया, ठीक है? तो आपके पास समय है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वो जो एक क्वेश्चन है उस टॉपिक को आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइएगा। 32 से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? अभी आप सभी के पास 2 महीने का समय है, तो आप 32 भी पढ़ के ज़रूर जाना। अदरवाइज आपके पास सिर्फ 1 वीक या 1 डे है जब आप मेरी ये वीडियोज़ देख रहे हो, तो 34 और 35 करके जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट MHI09 के यूनिट जो मैंने आप सभी को एनालाइज करा दिया है। इसकी PDF मैं आप सभी को शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग इसको चाहते हो कि ये PDF लेना चाहते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टूडेंट 2 टेलीग्राम चैनल है, एक में आपको कोई भी डाउट हो क्वेरी है तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, दूसरा PDF के लिए, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, ये मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट और क्वेरी आएगी तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। अब मैं आप सभी को जो भी जितने भी यूनिट्स और ब्लॉक्स मैंने आपको बताए, अब मैं आप सभी को क्वेश्चन पेपर भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से इन यूनिट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि MHI09 का क्वेश्चन पेपर है, और ये क्वेश्चन पेपर 2018 का है जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो अब हम देखते हैं कि जितने भी यूनिट्स और ब्लॉक मैंने आप सभी को बताए हैं वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं या पूछे जाते हैं।
आप सभी को पता है कि आप सभी के पास 3 घंटे का समय होता है, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और आपको 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर हम वहीं बात करें तो आपको 500 वर्ड करने होते हैं, जो भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको 250 क्वेश्चंस करने होते हैं। और क्योंकि आप सभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं तो इतना आप सभी को पता होगा। और आपके पास इस एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होते हैं, तो आप लोगों को पर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं, जो आप सभी को करने हैं, ठीक है। आइए चलिए सेक्शन 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, डिस्क्राइब द आइडियोलॉजीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द 1920 एंड 1930। तो पहला क्वेश्चन आपसे 1920 और 1930 के दौरान जो आप लोगों की रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट की जो भी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। 20 मार्क्स में पूछा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आपको डिस्कस करना है मार्क्स अप्रोच टुवर्ड इंडियन नेशनलिज्म। तो इंडियन नेशनलिज्म में मार्क्स की क्या क्या अप्रोचेज दी गई थी वो आपको यहाँ पे बताना है। ये भी 20 मार्क्स में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। तो देखो, स्वदेशी मूवमेंट का टॉपिक से मैंने आपको ब्लॉग्स में बताया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उसके बारे में आप सभी को बताना है। और हाउ डिड द स्वराज पार्टी कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट, फिर आपको ये डिस्कस करना है कि स्वराज पार्टी का कंट्रीब्यूट कैसा रहा, या नेशनल मूवमेंट में ग्रोथ में उसका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा, वो सारी चीज़ें आप सभी को इस क्वेश्चंस में बतानी है। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेमोक्राइजेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो आपको प्रिंसली स्टेट, आप सभी ने एमएचआई, जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने MHI 04 में ये प्रिंसली स्टेट किया होगा, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे सेकंड सेक्शन की तरफ। सेकंड सेक्शन में देखो, आपसे रिलेशनशिप पूछ रहा है, नेशनल मूवमेंट और दलित के बीच में क्या रिलेशनशिप है। शॉर्ट नोट आपको बनाना है, 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आपका ब्लॉक था वहाँ से, इसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताना है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो गांधी की स्ट्रेटजी बतानी है टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया। तो हमारी जो गांधी जी की क्या स्ट्रेटजी रही थी, जो उन्होंने कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट जो लड़ाई की थी, उसको आपको एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में, INC यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आप सभी को डिटेल में लिखना है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो आपको राइट अ शॉर्ट नोट दिया है। आपको पता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, कोई भी 2 आपको करना है। पहला दिया है रीजन फॉर एक्सेप्टेंस और पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पहला आपको रीजन बताना है कि क्या कारण रहा है कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था कि हमारे भारत का पार्टीशन के लिए। सेकंड अगर हम बात करेंगे, आपके कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में 1885 टू 1914 के बीच में इन दोनों के आपस में कैसा रिलेशनशिप रहा था, उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपका नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी बतानी है नेशनलिस्ट के ऊपर। और थर्ड देखो, नेशनलिस्ट एंड द वर्कर इन द अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये ब्लॉक मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे नेशनलिस्ट एंड द वर्कर है, कभी कभी नेशनलिस्ट एंड द दलित, नेशनलिस्ट एंड द वुमेन्स, कहीं भी कुछ भी टॉपिक्स पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से चेंजेस आपको बस क्वेश्चन में नजर आएगा। इसलिए जिन भी चैप्टर या ब्लॉग से मैंने आप सबको बताया कि वो ब्लॉग के यूनिट्स आपको सारे ही पढ़ने हैं, क्योंकि वो उनमें से क्या क्वेश्चन पूछ ले कुछ नहीं पता, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बताया, आप इनको ज़रूर करके जाइएगा। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारियाँ कैसे करनी है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप जब अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे तो इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, फिर जो भी क्वेश्चन में कंटेंट पूछा उसको करना, लास्ट आपको उसका कंक्लूजन देना है। इससे क्या होगा कि आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो ये थी स्टूडेंट एक छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और मेरे चैनल पे बने रहिए। और आज की वीडियो कितनी हेल्पफुल रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट के थ्रू और या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।